It was late in December. The darkness was already descending over the forest. दिसंबर का मंथ है और पूरा जो फॉरेस्ट है उसमें अंधेरा गहराता जा रहा है. इट इंक्रीज डेंजर एंड इंक्रीज हिट डिस्पेयर एंड ग्लूम. वाइल्ड एनिमल का जंगल में खतरा भी बढ़ता जा रहा है और उसका सैडनेस भी रेड ट्रैपसेलर का बढ़ता जा रहा है और उसके डिस्पेयर जो है, निराशा, वह भी बढ़ता जा रहा है. जब उसे लगा, ही फाउंड दैट नो वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जब उसे पता चलता है कि जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो ही सैंक ऑन द ग्राउंड, तब वह पृथ्वी पर वो बैठ जाता है. चलिए आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन, द रेड ट्रैप. इट वॉज लेट इन दिसंबर. दिसंबर का मंथ है. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. जंगल में अब अंधेरा गहराता जा रहा है. दिस इंक्रीज द डेंजर, खतरा भी काफ़ी बढ़ गया है वाइल्ड एनिमल का, और इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, उसका सैडनेस भी बढ़ जाता है और निराशा भी. फाइनली ही सॉ नो वे आउट, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. जब उसे लगा कि अब जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं हुआ, तो जंगल में बैठ जाता है. टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया कि लगता है कि अब वो उसका लास्ट मोमेंट हैड कम, लास्ट क्षण उसका आ गया. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही धरती पर अपना ग्राउंड पर अपना सिर को रखता है, ही हर्ड ए साउंड, ए हार्ट रेगुलर थम्पिंग, उसे लोहे पीटने का आवाज़ सुनाई पड़ता है. कोई डाउट ही नहीं रह जाता है व्हाट दैट वाज, उसको डाउट नहीं रह जाता कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है. ही रेड हिमसेल्फ, उठता है. दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, निश्चित रूप से ये हथौड़े पीटने की आवाज़ आयरन मिल से आ रही है. वो सोचा देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कुछ ना कुछ लोग जरूर होगा. समन, अपने शक्ति को फिर वो कलेक्ट करता है. एंड गोट अप एन स्टेगर्ड, काफ़ी थक गया. स्टेगर्ड मतलब पैर घसट कर चलना. स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहाँ जिधर से आवाज़ आ रहा है उधर वो जाना प्रारंभ कर देता है. रामसो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन वेर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट. रामसो आयरन वर्क जो है उसका अधिकांश सेक्शन आज बंद हो गया, लेकिन कभी यह एक बड़ा प्लांट हुआ करता था जहाँ स्मेल्टर है, जहाँ लोहा गलाने का भी फैक्ट्री था, रोलिंग मिल था, और एक फोर्ज जहाँ लोहा गलाया जाता है वह भी फोर्ज था. इन द समर टाइम, जब समर के समय रहता था, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेज, छोटे छोटे नाव जो है जो कि पूरी तरह लोड रहता था, और स्कॉच, ये भी छोटा नाव है, स्लिड डाउन द कैनाल के पास जमा हो जाता था, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, मालूम पड़ता था कि एक लेक बन गया है. एंड इन द विंटर टाइम, जब ठंड के समय में जो मिल जो है, मिल के सामने का जो रोड है पूरी तरह से डस्ट से ब्लैक हो जाता था, कोल्ड डस्ट से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट, जो कि चारकोल का जो आपका क्रेट से वहाँ से निकलता था, पूरे सड़क में वो कोल्ड डस्ट वो जमा हो जाता था. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, ठीक इवनिंग से ठीक पहले, यह क्रिसमस का समय है. मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, एक स्मिथ नाम का एक व्यक्ति है और उसके साथ में उसका हेल्पर, सेट इन द डार्क फोर्ज मतलब जहाँ लोहा गला जाता है, वहाँ पर दो व्यक्ति बैठा हुआ है भट्टी के सामने, और वे पिग आयरन है, कच्चा लोहा को वेटिंग कर रहा है कि कच्चा लोहा आएगा, उससे आयरन का रोल बनाएंगे, यानी रिंग रोलिंग का काम होता है. विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, यानी लोहा पीटने वाले पर रेडी करने के लिए उसे आग में उसे गर्म किया जा रहा है, पिग आयरन को. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास, जो मास है यानी पिग आयरन है, धीरे धीरे काफ़ी रेड होते जा रहा है, उसे लॉन्ग आयरन बार से उसे आगे पीछे करता है. रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, काफ़ी वो थक गया है, काफ़ी परस्पायर हो रहा है, यानी काफ़ी पसीना पसीना हो गया. एज ही वाज द कस्टम, वो क्या पहना, एक लॉन्ग शर्ट और एक वुडन शूज पहना है. ऑल द टाइम, पूरे समय में, देयर वेर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, जहाँ पर लोहा गलाया जाता है उस स्थान को कहते हैं फोर्ज. वहाँ कई आवाज़ सुनाई दे रहा है. बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, यानी कोयले के जलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है. द फायर बॉय शॉवर्ड चारकोल, जो लड़का है आग में चारकोल कोयला डाल रहा है फर्नेस भट्टी में, विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर में झरने का पानी आवाज़ कर रहा है. शार्प नॉर्थ विंड,
नॉर्थ विंड जो है इतना तेज़ी से बह रहा है कि अगेंस्ट द रेन, यानी रेन को ही उड़ा कर ले जाएगा, इतना तेज़ी से आवाज़ हो रहा है। यानी जो आपका फोर्ज है जहाँ पर लोहा गलाया जा रहा है, कई प्रकार के वहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रहा है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ दिस नॉइज, संभावना है कि इतने सारे जो फोर्ज में जो आवाज़ आ रहे हैं उसी कारण जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार है, डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन, उसको पता ही नहीं चला कि कोई व्यक्ति अंदर आ गया गेट से और एंटर्ड द फोर्ज के अंदर आ गया और ठीक भट्टी के सामने आके खड़ा हो गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड, निश्चित रूप से ये पुअर जो वेगाबॉन्ड है यानी रेड ट्रैप सेलर के लिए कोई नया बात नहीं है। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, रात में या शेल्टर करने के लिए, फर्नेस के पास शेल्टर करने के लिए जो है या फोर्ज में शेल्टर करने के लिए सबसे अच्छा समय है, जो कि अट्रैक्टेड हुआ टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जो कि लाइट को देखकर पहुंचा है, जो कि सूटी पेंस, जो फैक्ट्री है आयरन मिल में जो सूट है यानी जो काले धब्बेदार जो खिड़की के जो शीशे हैं उसके वहाँ से जो लाइट निकल कर आ रहा है, उसी को देखते हुए रेड ट्रैप सेलर अब फोर्ज में एंटर कर जाता है। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने अपने आप को गर्म करने का प्रयास करता है। ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, जो ब्लैक स्मिथ और हेल्पर दे वेर इन द फोर्ज, उसको देखता है इनडिफरेंटली, मतलब नेग्लिजेंटली उसको देखता है। इंट्रूडर मतलब जो आपका रेड ट्रैप सेलर है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विथ अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड, विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। वह देखता है कि एक व्यक्ति है जो कि रेड ट्रैप अपने कंधों पर टांग के रखा है, एक फटे पुराने कपड़े रखा है, रैग्ड पुराने कपड़े रखा है और कई रेड ट्रैप को अपने कंधों पर रखा है। ही आस्क्ड परमिशन, ही मतलब द रेड ट्रैप सेलर आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ। रेड ट्रैप सेलर वहाँ रुकने के लिए परमिशन मांगता है और मास्टर ब्लैक स्मिथ जो है केवल सिर हिला देता है, विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड, कुछ बोलता नहीं, केवल सिर हिला देता है। द ट्रैम्प है, ट्रैम्प इज ऑल्सो नेम फॉर द रेड ट्रैप सेलर। ट्रैम्प है वेगाबॉन्ड है, स्ट्रेंजर, इंट्रूडर, गेस्ट, पेडलर। ट्रैम्प जो डिड नॉट से एनीथिंग आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, जो ट्रैम्प है, जो रेड ट्रैप सेलर है, वह भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वह अभी बातचीत करने नहीं आया है, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, अपने आप को गर्म करेगा और रात में सो जाएगा। इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल, उस समय जो रामसो आयरन जो मिल है, ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उस समय रामसो आयरन मिल का जो मालिक एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुआ करता था, यानी जो रामसो आयरन मिल है उसका जो मालिक है, ओनर, वह आयरन मास्टर है, जिसका एम्बिशन रहता था टू सीप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, प्रयास करता था कि अच्छा जो है छड़ मार्केट में जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, कभी रात में आ जाता था, कभी दिन में आ जाता था, देखने के लिए कि कार्य प्रणाली कैसे चल रहा है उस फोर्ज में। एट दिस मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज, और इसी तरह अपने रात के इंस्पेक्शन में जो उस आयरन मिल, रामसो आयरन मिल का जो मालिक है, जो आयरन मास्टर है, और रात के इंस्पेक्शन में उस फोर्ज में आता है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रेगामफिन who had each way so close to the furnace that steam rose from his nose। जैसे आता तो सबसे पहले उसको दिखाई पड़ता है कि वो व्यक्ति यानी रेड ट्रैप सेलर को दिखाई पड़ता है, जो कि ठीक फर्नेस के सामने एकदम समीप है और उसके कपड़ों से वेपर निकल रहा है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, जो आयरन मास्टर है, जो कि उस रामसो आयरन मिल का जो मालिक है, ही डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ के जैसा व्यवहार नहीं करता है। who had hardly deigned to look at the stranger, he walked close to him। ब्लैक स्मिथ के जैसा नहीं व्यवहार करता, क्योंकि ब्लैक स्मिथ केवल ब्लैक स्मिथ नोडेड हिज हेड एंड ही गेव परमिशन टू द पेडलर, लेकिन मास्टर जो मालिक है यानी जो आयरन मास्टर है, वह ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करता है, उसके क्लोज चला जाता है पेडलर का, एंड लुक्ड ओवर हिम केयरफुली, उसको बहुत ध्यान से देखता है। ही टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसके कैप को भी उठाता है और देखने का प्रयास करता है कि आखिर कौन व्यक्ति है। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ऑलोफ, ही सेड हाउ यू डू लुक, लेकिन वो उसे देखता है तो लगता है कि अरे यह तो नील्स ऑलोफ है। उसको कहता नील्स ऑलोफ, तुमने ये कैसा बना लिया है चेहरा।
द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर सीन बिफोर द आयरन मास्टर। जो रेड ट्रैप सेलर है वो आयरन मास्टर को नहीं जानता, ना ही कभी देखा है। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, उसके नाम को भी नहीं जानता है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन वो सोचा कि अगर आयरन मास्टर उसे अपना एक्वेंटेंस अगर परिचित मानता है तो शायद उसको कुछ कपल ऑफ क्रोनर, कुछ पैसा उसको दे सकता है। और देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव। तुरंत उसका जो विश्वास है कि आयरन मास्टर का जो विश्वास है कि ही वॉज नील्स ओलॉफ, उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता। यानी वो जानता है, रेड ट्रैप सेलर को पता है कि आयरन मास्टर उसका परिचित नहीं है, फिर भी आयरन मास्टर को उस समय वो मना नहीं करता है। ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। रेड ट्रैप सेलर कहता है यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी। रेड ट्रैप सेलर कहता है गॉड ही जानता है कि मेरे साथ कितना खराब हुआ। और आयरन मास्टर कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तुम जो रेजिमेंट में जो काम करते थे, छावनी में जो काम करते थे, तुमको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। आयरन मास्टर कहता है दैट वाज द मिस्टेक। आयरन मास्टर कहता है कि यह तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड बीन स्टिल इन द सर्विस एट दैट टाइम। यदि जो आयरन मास्टर है उस समय उस सर्विस में रहता तो ये घटना नहीं होता। यानी आयरन मास्टर उसको रेजिमेंट में काम छोड़ने के लिए मना करते रहता। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा होता ही नहीं। फिर भी नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, चलो मेरा घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर। आयरन मास्टर मैनर है यानी जमींदार है, और जमींदार के साथ घर जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और अपने आप के कॉमरेड के जैसा रिस्पेक्ट पाना। हाउएवर ही डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। इससे ट्रैम्प जो है रेड ट्रैप से खुश नहीं हो रहा है। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट एन अलार्म। वो बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, चूँकि उसके जेब में 30 क्रोनर रखा हुआ है। टू गो अप टू द मैनर हाउस, अगर स्वयं जमींदार के घर चला जाएगा, इट इज़ जस्ट लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। वो अपने आप को स्वयं ही लायन के डेन में ले जाने के समान है। यानी मैनर के घर में जाना, टू लेट हिमसेल्फ थ्रोइंग वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, अपने आप को लायन के डेन के ले जाने के बराबर है। इसीलिए वह मैनर के हाउस या आयरन मास्टर के घर नहीं जाना चाहता। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज। वो हमेशा प्रयास कर रहा है कि फोर्ज में ही, यानी जो आयरन मिल है उसके फोर्ज में ही वो रात बिताना चाहता है। एंड देन स्नीक, चुपचाप निकल जाएगा एज पॉसिबल। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर को लगा कि अपने फटे पुराने कपड़े के कारण, मिजरेबल यानी पुराने कपड़े के कारण वह आयरन मास्टर के घर नहीं जाना चाहता। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम। कृपया ऐसा नहीं समझिए कि मेरा कोई बड़ा घर, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ, कि तुम वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। ही सेड, जो वाइफ है आयरन मास्टर का उसका नाम है एलिजाबेथ। आयरन मास्टर कहता है कि एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ का डेथ हो गया है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमको पता ही होगा। और आयरन मास्टर के लड़के बाहर पढ़ते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर। मेरे घर में अभी एलिजाबेथ डेथ है, लड़के बाहर चले गए, और मेरा केवल डॉटर ही मेरे साथ रहती है और मैं रहता हूँ। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव कंपनी। मुझे कहना पड़ रहा है कि हमें कोई साथ देने वाला नहीं है फॉर क्रिसमस फेस्टिवल। नाउ कम एलोंग, क्रिसमस के समय कोई नहीं हमारा कंपनी देने के लिए। नाउ कम एलोंग विथ मी एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। आप मेरे साथ चलिए और जो फूड होगा क्रिसमस का, आप रहें तो जल्दी और समाप्त हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेंजर सेड नो नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन जो स्ट्रेंजर है, जो पेडलर है, बार बार कहता है नो नो एंड नो अगेन। वो बार बार कहता है कि नहीं, वह वहाँ पर नहीं जाएगा आयरन मास्टर के घर।